हेलो एंड वेलकम टू SARP ERP ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम SARP ERP क्लाउड के डिफरेंट मॉड्यूल्स के ट्यूटोरियल कर रहे हैं। हमारे पास जो करंट प्रोसेस है जिसका हम ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो प्रोक्योर टू पे मॉड्यूल है। और इस ट्यूटोरियल की प्रीवियस एपिसोड में हमने गुड रिसीट नोट का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, जो कि एक स्टॉक हमारे स्टोर में जब रिसीव हो गया तो हमने उसकी एक GRN या गुड रिसीट नोट क्रिएट किया है, जिससे सिस्टम में उसकी क्वांटिटी और वैल्यू जो है वो रिसीव हो चुकी है और वो जो स्टॉक था वो अवेलेबल फॉर द सेल और यूज़ था। इसमें आज हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसका नाम है परचेज़ रिटर्न नोट। परचेज़ रिटर्न नोट सिमिलर है जैसे हमने पहले इंस्पेक्शन में रिजेक्शन की थी, लेकिन अब के सिनेरियो में हम रिटर्न कर रहे हैं स्टॉक का। हमने उसकी इंस्पेक्शन भी कर दी है, उसका रिसीविंग नोट भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन बाद में हमें पता चला है कि ये जो स्टॉक था ये अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी नहीं था और हमारे सप्लायर्स के साथ जो टर्म्स थे वो भी एग्रीड थे रिटर्न के, तो हम उसको विद इन दैट टाइम फ्रेम ये स्टॉक रिटर्न कर सकते हैं। तो जो परचेज रिटर्न का प्रोसेस है ये क्या करता है सिस्टम में कि आपका जितना स्टॉक और उसकी वैल्यू आपके पास रिसीव हुई थी वो स्टोर मॉड्यूल से भी आउट कर देता है, और क्योंकि उसका इफेक्ट जो था वो जनरल लेजर अकाउंटिंग मॉड्यूल में भी चला गया था, तो सिस्टम उसका जो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट है उसको भी नलीफाई करता है। तो परचेज रिटर्न नोट हम सिस्टम में कैसे क्रिएट करते हैं, हम थोड़ा सा SARP ERP के मॉड्यूल्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम इन्वेंट्री मॉड्यूल में आएंगे और जहाँ पे हमारे पास GRN के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो परचेज रिटर्न नोट है। परचेज रिटर्न नोट का अगर हम देखें तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसे है कि यहाँ पे सिस्टम एक नए रिटर्न का नंबर हमें एलोकेट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न की डेट है कि जिस दिन में हमें रिटर्न करना है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पार्टी है जिनको हम रिटर्न करने जा रहे हैं। अब जो हम रिटर्न करने जा रहे हैं वो क्योंकि किसी स्टॉक की रिसीविंग के अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पे हम लिंक डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे, और क्योंकि हमने पार्टी सेलेक्ट कर दी थी तो इन पार्टीज की टोटल हमारे पास ये GRN नंबर के अगेंस्ट 4 रिसीविंग्स आ चुकी हैं। हम इसके अगेंस्ट हम किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो GRN थी इसके अगेंस्ट हमें टोटल 20 क्वांटिटी रिसीव हुई थी। अभी के लिए सपोज करें कि हमें 5 क्वांटिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी नहीं है, हम उसको रिटर्न करने जा रहे हैं, और इसका जो रेट हमें असाइन हुआ था परचेज ऑर्डर से वो 35,000 पर आइटम था, तो हम रेट को भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं रिटर्न में, और हम यहाँ पे रिमार्क्स भी मेंशन कर देते हैं कि रिटर्न टू सप्लायर बिकॉज मीटिंग चेयर was broken and supplier agreed to receive the return and pay back the amount received। तो आपके कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, इधर आप उससे दोबारा यही स्टॉक करेक्ट क्वालिटी में लेंगे या आप अमाउंट रिसीव कर लेंगे। तो ये हम इसका एक रिसीविंग का रिटर्न नोट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी हम रिटर्न करने जा रहे हैं वो हमने अमाउंट क्वांटिटी एंटर कर दी थी, अमाउंट भी, तो टोटल इतनी अमाउंट की रिटर्न होने जा रही है। अब इस अमाउंट में अगर प्रीवियसली कोई टैक्सेस का इम्पैक्ट था तो हम उसको भी साथ ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम सिस्टम में वो जो रिटर्न है उसको सेव कर लेंगे, और सेव के बाद जो अप्रूव्ड अथॉरिटी होगी वो इसको पोस्ट कर देगी। तो पोस्टिंग के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास सिस्टम में इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट स्टॉक जो है वो आउट हो जाएगा हमारे स्टोर से, और इतनी वैल्यू भी आउट हो जाएगी। अगर हम उसकी रिपोर्ट देखें तो परचेज रिटर्न में हमें वो शो कर रहा है कि टोटल 5 चेयर्स जो हैं वो हमने रिटर्न कर दी हैं, और अगर हम स्टॉक की रिपोर्ट में देखें तो हमारे पास ये जो आइटम है ये 5 का रिटर्न हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट में एडिशनली हम चैट से कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ फाइल की अटैचमेंट्स है तो वो ऐड कर सकते हैं, और साथ डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट हम GRN की क्रिएशन के बाद ही मोस्टली बनाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट में और इंस्पेक्शन के अगेंस्ट रिटर्न में ये डिफरेंस है कि इसमें अभी हमारे पास वैल्यूएशन भी हो चुकी है और एक्चुअल स्टॉक की रिसीविंग भी हमने कंफर्म कर दी है, जबकि इंस्पेक्शन लेवल पे
हमने क्वालिटी लेवल पे ही उस स्टॉक को आउट कर दिया था।